नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एमसीडी और प्रशासन के मिलीभगत से रेड जोन बिल्डिंग पे अवैध निर्माण। पूर्वी दिल्ली थाना मधु विहार क्षेत्र के मधु विहार ए ब्लॉक की मेन मार्केट में गली नंबर 15 के प्लॉट नंबर ए 8283 में चल रहा छठे माले का अवैध निर्माण, जिससे स्थानीय लोगों के अंदर कोई बड़ी दुर्घटना होने का डर सता रहा है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि गली नंबर 15 के प्लॉट नंबर ए 8283 की इमारतें जो कि पहले से ही रेड जोन में है, इसके बावजूद भी बिल्डरों द्वारा इस पर बिना एमसीडी के परमिशन के छठे माले का अवैध निर्माण किया जा रहा है। जबकि वहां क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग लगभग 22 से 25 साल पुरानी और सालों से इस बिल्डिंग के बेसमेंट में 6 से 7 फुट पानी भरा रहता है, जिसकी कुछ तस्वीरें हमारे अखंड आवाज न्यूज के साथ साझा की गई। लिहाजा इसकी पूरी जानकारी एवं शिकायत पूर्वी दिल्ली एमसीडी डिप्टी कमिश्नर एवं एसएचओ थाना मधु विहार और डीएम पूर्वी दिल्ली को भी दी गई है। इतना ही नहीं, सूत्रों ने यह भी बताया कि एमसीडी और थाना मधु विहार के कर्मचारी द्वारा इस बिल्डिंग के छठे माले के अवैध निर्माण का दौरा किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिसके बाद एमसीडी और प्रशासन द्वारा इस अवैध निर्माण पर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। क्या है सारा मामला, आइए देखते हैं। मेराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। दिल्ली के अंदर कहीं भी निर्माण नहीं हो रहा है और हालांकि ये तो विदाउट अनऑथराइज एरिया है और यहाँ पे बिना किसी एमसीडी के नक्शे पास किए गए, ना ही कोई एमसीडी से परमिशन ली गई और यहाँ छठे माले का निर्माण आप देख सकते हैं। हमारे पीछे शटरिंग लगी हुई है। थाना मधु क्षेत्र पड़ता है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को इससे काफ़ी खतरा महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है नीचे चल रही है और ऊपर जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बीते कुछ समय पहले ही थाना मधु विहार क्षेत्र में ऐसे ही छठे माले के निर्माण से एक बूढ़े व्यक्ति की जान चली गई थी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक खबर प्रकाशित की गई थी जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति जो रास्ते से गुजर रहे थे और छठे माले के निर्माण है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या एमसीडी को इसके बारे में कोई जानकारी है या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ मधु विहार क्षेत्र के जितने लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस माले के निर्माण से कोई दुर्घटनाग्रस्त होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। आपको बता दीजिए, सूत्रों से पता चला है यहाँ 2 बिल्डर हैं पार्टनर के, जो इस छठे माले का निर्माण कर रहे हैं, जिनका नाम भी मैं आपको अभी बताऊँगा। वो दोनों बिल्डर बेखौफ होकर बिना एमसीडी के परमिशन के, बिना थाने के किसी परमिशन के छठे माले का निर्माण कर रहे हैं। आप हमारे साइड स्क्रीन में भी देख सकते हैं जो अंदर का नज़ारा है, वो लगातार हम आपको अपने साइड स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से छठे माले का निर्माण यहाँ बेखौफ होकर किया जा रहा है। आपको फिर एक बार बता दें, A83 नामक ये प्लॉट है जो थाना मधु विहार क्षेत्र लगता है। मधु विहार मेन मार्केट में, जिसकी शिकायत मधु विहार थाना को दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद थाना बेखबर है इन कारनामे से। आखिर क्या कारण है जो थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एमसीडी में भी इसकी शिकायत दी गई है। स्थानीय लोग अब भी इस निर्माण से डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ऐसा ही हादसा मधु विहार के एक इलाके में हुआ था, जिसमें एक 65 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई थी। दीवार उनके ऊपर गिर गई थी, लोग राहगीर आना जाना कर रहे थे। नीचे इसी प्रकार से मार्केट बनी हुई थी और दुकानें बनी हुई थी, जहाँ लोग आवागमन कर रहे थे। आवागमन करते समय यहाँ से दीवार नीचे चली जाती है और बूढ़े 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब भी अपना पल्ला झाड़ते एमसीडी और प्रशासन अब तक इसको एक नेचुरली हादसा का नाम देना चाहते हैं, लेकिन ये अगर आप देखिए तो बिल्डर के कारनामे हैं, इससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोग डरे हुए हैं। थाना मधु विहार क्षेत्र में मैं आपको स्थानीय लोगों की भी क्या राय है उनसे भी बात करूंगा कि ये जो बन रहा है इससे क्या नुकसान है और क्या उनको डर सता रहा है। निर्माण को लेकर एक दीवार ऊपर से निर्माण किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर थाना जिम्मेदारी ले ले या एमसीडी जिम्मेदारी ले ले तो मुझे इन स्थानीय लोगों को वो लिख कर दे दे, ताकि कल को कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाए। आपको हम आगे ले चलते हैं स्थानीय लोगों के पास, जो जिस प्रकार से अवैध निर्माण कह लीजिए इसको, विदाउट किसी एमसीडी का कोई परमिशन नहीं है। हालांकि इसमें सूत्रों के हवाले से एक जो चौंका देने वाली खबर अभी सामने आई है कि जो पूरी बिल्डिंग, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रेड जोन में आता है। एमसीडी के हिसाब से ये
रेड जोन में ये बिल्डिंग आता है। उसके बावजूद इसके ऊपर जो निर्माण किया जा रहा है, इस विषय पे जहाँ स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। ये आपसे 2 मिनट बात हो सकती? जी। ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति? कुछ नहीं पता। मेरा ये फ्लैट बहुत साल पहले खरीदा, 2006 में खरीदा था और अभी रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ रह रही हूँ। अभी मैं देख रही हूँ, जब मैंने खरीदा था पहले 2017 में भी रहती थी, तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था कि ऊपर कोई बनेगा, क्योंकि हमारी टैंकी में तब भी पानी की इशू थे। मेरा ब्रदर रहता था तब भी आपने जो फ्लैट खरीदा था 2006 में। 6 में, हाँ, कितने साल पुरानी बिल्डिंग बताई गई? 2006 में मैंने खरीदा, उससे शायद 2-3 साल पहले बना था शायद, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बिल्डर से नहीं खरीदा था, मेरे कोई राकेश थे उनसे खरीदा था। तो बीच में भाई रहता था, कभी खाली रहा, कभी कोई रह ही नहीं पाया, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। तो अभी मैं दिसंबर में शिफ्ट हुई हूँ, सरकारी था मेरे पास, शिफ्ट हुई हूँ। तो अभी तो हम ठीक से, मैं तो सेटल हो ही रही थी जैसे तैसे, क्योंकि मेरे को अभी लेना है, प्लॉट लेकर के बनाना है तो टाइम लगेगा। तो लेकिन ये अभी ऊपर अचानक से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उससे पहले ही गर्मियों में पानी की किल्लत है, फिर और किल्लत है, फिर ऊपर टंकी जाएंगी, हम पानी के लिए परेशानी। 6 बजे उठ के हम परेशान हो, भेज दिया डीसी ऑफिस। मैंने चूहा घर को हटाने के लिए, सामने एक है, उसके लिए भी लिखा, वो 4 महीने पहले लिखा था। तो डीसी तो कुछ करते ही नहीं है यहाँ पे, डीसी कुछ नहीं करते। पिछले वाले से मैं मिल के आई थी, ये चूहा घर के लिए, ये तो अभी बाद में बना ऊपर का। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे क्या ये पूरी समस्या यहाँ पर है जिसके वजह से आज पूरा मधु विहार जो है आपके सामने आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ का नाम क्या है? मनोज नागरवाल। यहीं इसी बिल्डिंग में मैं इस बिल्डिंग में रेंट पे रहता हूँ। रेंट पे रहते हैं। ये जो ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या इससे समस्या क्या आ रही है? कंस्ट्रक्शन हमारे को समस्या कुछ नहीं है। समस्या ये है एक, जैसे बिल्डिंग में नीचे में बेसमेंट में आप जाएंगे, थोड़ा पानी भरा रहता है। जिस भी बरसात में पानी भरता है, कम से कम में 1-1 फुट पानी भर जाता है। अब इस बिल्डिंग में कभी झुक जाए या कुछ हो जाए तो कितने साल पुरानी बिल्डिंग है आपके साथ? ये तकरीबन होगी कम से कम 22 से 25 साल के आसपास की बिल्डिंग है ये, पुरानी है। पुरानी। और बेसमेंट में इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। बरसातों में रेगुलर पानी भरता है। कितने साल से आप बेसमेंट में पानी देख रहे हैं? मैं तो खैर अभी तकरीबन 8 साल हो गए मुझे इस बिल्डिंग में, तो जब से देखता हुआ आ रहा हूँ। 8 साल से आप लगातार इसमें पानी जमा रहता है? हाँ, अभी 4-5 दिन पहले ही निकला पानी तो। हाँ, तकरीबन अभी उसमें 6-6 इंची पीछे की तरफ पानी था। अच्छा, किसी सूत्रों से पता चला है जैसे ये जो बिल्डिंग ऊपर बन रही है तो उसके कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई सामान ऐसा गिरा जो लोगों की जान पर आ पड़ी हो, खतरा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर से को सामान ऐसा कुछ नहीं गिरा। बाकी का देखो, छोटी मोटी कंकरी जब काम होता है तो छोटा मोटा कंकर तो आ ही जाता है। आता है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे किसी का भी बच्चा खेल रहा हो तो वो भी फेंक देता है वो चीज़। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है सूत्रों से पता चला रेड जोन का, ये क्या है रेड जोन में? रेड जोन में तो अभी ये पहले इन्होंने बताया हुआ, रेड जोन में एमसीडी वाले ने? जब, हाँ, एमसीडी वाला भी आए थे, शायद 1 हफ्ता हो गया इनको, एमसीडी वाले तो रेड जोन में ही बताई थी। रेड जोन में बताएं। हाँ, लेकिन उन्होंने काम नहीं रुकवाया कुछ? मतलब नहीं, वो action देख नहीं के अपने चले गए थे कि भैया एमसीडी से हैं, ये कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही, इतना बोला और चल दिए। फिर उसके लिया। और बाद ये बताया कि ये रेड जोन में? हाँ, ये रेड जोन में। अच्छा, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई उसके बाद कोई नहीं है। मैं आपको आगे अभी जो 2 कांस्टेबल भी आए थे इस जगह पे। अच्छा, 2 कांस्टेबल भी आए थे, वो छत पे गए थे, फिर छत पे देख के अपने चले गए थे। उन्होंने कुछ बताया नहीं, कोई एक्शन? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। नाम कुछ? नाम मेरे को ऐसा पता है, मधु विहार थाने से ही आए थे? शायद मसूद विहार थाने से ही आए होंगे। क्या ये बीट वाले थे या अदर थाने के? शायद बीट, अभी इतना ही कह सकता, बीट वाले ही होंगे ये। बीट वाले ही होंगे। इनके समय पे ही आए थे। तो आप देख रहे हैं जब कंस्ट्रक्शन के दौरान कई अधिकारी का दौरा लगता है और यहाँ एमसीडी ही नहीं, थाने के जो कर्मचारी हैं उनका भी दौरा लगता है, लेकिन लगातार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती रहती है और लोगों को, आसपास क्षेत्रीय लोगों को इससे समस्या भी काफ़ी है। आप सुन रहे थे कि यहाँ पे पानी की समस्या, काफ़ी चीज़ों की समस्या होती है और बेसमेंट में कई सालों से पानी भरा हुआ होता है। पानी का जमावड़ा यहाँ पर जो है कुछ 2-4 दिन पहले ही लोगों ने निकलवाया है, लेकिन उसके बावजूद जो पुरानी बिल्डिंग है, लगभग 22 से 25 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, जो यहाँ लोग यहाँ निवास कर रहे हैं उनका ऐसा कहना है। लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स, अपने साइड स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं हमारे, कि जो बिल्डिंग बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है। बेसमेंट है, ग्राउंड है, उसके ऊपर भी 4 फ्लोर है और 6ठा फ्लोर बेसमेंट लगाकर लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो रखे हैं। और स्थानीयों के निवेदन पे आज अखंड आवाज़ न्यूज़ की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। और इतना ही नहीं, थाना, डीसीपी और यहाँ जो क्षेत्रीय एमसीडी कार्यालय है
वहाँ तक इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन या किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। हम लगातार आपको अपनी खबरों के साथ इस पूरे क्षेत्र के खबरों को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब तक इस पे क्या कार्रवाई हुई है वो भी स्थानीय लोगों से आपने सुना होगा। बने रहे हमारे अखंड आवाज़ न्यूज़ के साथ। कैमरामैन दिवाकर पांडे के साथ, चीफ एडिटर अरविंद मिश्रा के साथ मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज़ न्यूज़, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।